Hello students of 6th standard. From today we are going to start the science lectures. See what are there. Substance in a daily use. The 6th lesson we are going to start substance in a daily use. Substance यानी क्या? Substance यानी जिसको हम वस्तुएं बोलते हैं. Daily use में यानी क्या? जो हम हर दिन उसका उपयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? Daily use बोलते हैं. Which three objects do you see in the picture? यहाँ देखो अपने किताब में 6.1 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं. कौन से ऑब्जेक्ट्स है? चेयर है, टेबल है या कबर्ड है. ये तीन वस्तुएं जो है वो तीनों अलग अलग वस्तुएं हैं. उनका स्ट्रक्चर अलग है, उनका शेप अलग है, वो जिस मटेरियल से बने हुए हैं वो मटेरियल भी अलग है. हाउ डिड यू आइडेंटिफाई देम? वो जो चेयर है या टेबल है या कबर्ड है इसको आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं? इसके मटेरियल से करते हैं या इसके शेप से हम उसका अध्ययन करते हैं या उसको आइडेंटिफाई करते हैं. व्हाट मटेरियल्स आर दे मेड अप ऑफ? अगर हम देखें तो चेयर जो है वो वुड की बनी हुई है और टेबल जो है हमने देखा तो वो प्लास्टिक से बना गया है और कबर्ड जो है वो कौन से? मेटल से बनाया गया है. कैन एनी वन ऑफ दीज मटेरियल्स बी यूज टू मेक ऑल थ्री ऑब्जेक्ट्स? ऐसे कौन सा मटेरियल है जो हम ये तीनों वस्तुएं बना सकते हैं? देखो बच्चों, हम वुड से ये तीनों वस्तुएं बना सकते हैं या हम प्लास्टिक से भी ये तीनों वस्तुएं बना सकते हैं या हम मेटल से भी ये तीनों वस्तुएं बना सकते हैं. सब्सटेंसेस एंड ऑब्जेक्ट्स. ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. अगर हम देखें तो कौन सी भी वस्तु हो तो ये जो वस्तु है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे कणों से बनी है. अगर हम देखें वुड का चेयर देखें तो उसके वुड के छोटे छोटे पार्टिकल्स से ये वुड का चेयर बनाया गया है. देखिए, ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस. अगर हम देखें कौन सी भी वस्तुएं हो तो वो कौन सी भी मटेरियल से बनाई जाती है. ऑब्जेक्ट्स हैव अ स्पेसिफिक शेप. देयर पार्ट्स हैव अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई देम. अगर कौन से भी वस्तुएं हम देखें तो उनका एक शेप होता है, अलग शेप होता है. उस शेप से हम क्या करते हैं? उस वस्तु को हम पहचानते हैं. उसकी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है. उस अरेंजमेंट से भी हम उस वस्तु को पहचान सकते हैं या उसको हम देखकर पहचान सकते हैं. वी यूज वुड, प्लास्टिक और स्टील टू मेक अ टेबल, चेयर और कबर्ड. हम क्या कर सकते हैं? देखो, वुड को इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक को इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टील को इस्तेमाल कर सकते हैं चेयर, कबर्ड या टेबल बनाने के लिए. ये तीनों वस्तुएं हम क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं आर्टिकल्स बनाने के लिए. These substances have strength required to make these आर्टिकल्स. अगर हम देखें तो इस सब्सटेंस में क्या है? अपनी ही स्ट्रेंथ है जिससे हम ये सब वस्तुएं बना सकते हैं. ऑल्सो दिस सब्सटेंसेस कैन बी गिवन डिजायर्ड शेप. देखिए, अगर हम इस वस्तु को अपना एक विशिष्ट आकार देना चाहे तो हम दे सकते हैं. इसीलिए हम वुड, प्लास्टिक या मेटल का उपयोग यहाँ करते हैं. देखिए, इट मीन्स दैट वी कंसिडर द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस टू यूज देम फॉर मेकिंग थिंग्स. यानी इससे हम क्या कर सकते हैं? कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं? जो प्रॉपर्टीज़ है इस वस्तु के, जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ देखकर हम क्या कर सकते हैं? इस वस्तु का उपयोग कौन सी चीज़, कौन से चीज़ से बनानी चाहिए ये हम तय करते हैं.
देखिए, द सेम सब्सटेंस और मटेरियल कैन बी यूज टू मेक मेनी ऑब्जेक्ट्स। एक ही सब्सटेंस से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं। तो लेट अस स्टडी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। सी देयर, कॉटन से हम क्या बनाते हैं, क्लॉथ बनाते हैं। फाइबर और थ्रेड, साड़ी और हैंडकरचीफ, क्विल्स, मैट्रेसेस, पिलो, ये हम क्या बना सकते हैं, कॉटन से बना सकते हैं। यानी कोई कपड़ा हम बना सकते हैं, कोई धागा हम बना सकते हैं, कौन सी भी साड़ी हम बना सकते हैं, हैंडकरचीफ्स हम बना सकते हैं, रग हम बना सकते हैं, मैट्स हम बना सकते हैं, या पिलोज जो हम सोते हैं वो भी हम कॉटन से ही बनाते हैं। आयरन में देखिए क्या होता है, कंस्ट्रक्शन स्टील बार्स, जो हम बिल्डिंग खड़े करने के लिए और बनवाने के लिए जो हम बार्स इस्तेमाल करते हैं वो आयरन से बनी है। ग्रिडल्स यानी तवा जो है वो भी हम आयरन से ही बनाते हैं। ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स या इलेक्ट्रिक पोल्स, जहां हम इलेक्ट्रिक वायर अपने घर को कनेक्ट करते हैं, या टेबल्स, कबर्ड्स, ये सभी हम आयरन से बनाते हैं। एल्युमिनियम देखिए, एल्युमिनियम हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एल्युमिनियम हम किचन यूटेंसिल्स, किचन के जो यूटेंसिल्स है वो सब यूटेंसिल्स बनाने के लिए हम एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रिक केबल्स बनाने के लिए भी हम एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम कब बनाते हैं, जब हमें इस चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ मालूम होती है, तभी हम इस चीज़ों को इससे बनाते हैं। तो कोई एक ही सब्सटेंस हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, जिससे हम इस वस्तुओं को अच्छी तरह बनाएं, इस वस्तु को अच्छी तरह बना सके। तो सब्सटेंस इन एवरीडे यूज ऑफ टू मेन काइंड्स, नेचुरल एंड मैन मेड। अगर हमें देखें तो वस्तुएं हम कौन कौन सी चीज़ों से बनाते हैं, एक तो नेचुरल होता है और दूसरा मैन मेड होता है। नेचुरल यानी जो नेचर से हमें मिलता है, मैन मेड यानी जो मनुष्य ने तैयार किया है उसको हम मैन मेड बोलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस, लेदर, जूट, वूल, कॉटन एंड वाटर, सॉइल एंड मेटल्स। देखिए ये हमें देखना है, इसके लिए हमें क्या मालूमात होना चाहिए, नेचुरल या मैनमेड सब्सटेंसेस जो है इनकी जानकारी हमें लेनी चाहिए। पहले देखिए नेचुरल सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस अवेलेबल इन नेचर आर कॉल्ड एज अ नेचुरल सब्सटेंसेस। नेचुरल सब्सटेंसेस हम किसको बोलते हैं बच्चों, जो सब्सटेंसेस हमें नेचर में मिलते हैं, इन सभी सब्सटेंसेस को हम नेचुरल सब्सटेंसेस बोलते हैं। Of this, the substances of the substances of the first group are obtained from living things। अगर हम देखें तो नेचुरल सब्सटेंसेस हमें लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। वो कौन से लिविंग थिंग्स है, देखिए वो थिंग्स को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक सब्सटेंसेस। बायोटिक सब्सटेंसेस में क्या क्या शामिल होता है, प्लांट्स और एनिमल्स। ये जो है इन दो जो क्या है सब्सटेंसेस है, इनसे हमें क्या मिलता है, बायोटिक सब्सटेंसेस मिलता है। यानी हमें प्राणी से या प्लांट से या प्राणी से हमें क्या मिलता है, जो वस्तुएं मिलती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। एयर, सॉइल, वाटर आर द सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग। यानी एयर, सॉइल और वाटर ये जो है सब्सटेंसेस, ये हमें सभी क्या नहीं मिलते, जो सजीव है उनसे हमें नहीं मिलते, जो लिविंग थिंग्स है उनसे हमें नहीं मिलते। इसको हम क्या बोलते हैं, अबायोटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, क्योंकि इनमें जीव नहीं है। जिसमें जीव है उसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स
और इनमें से दो है उसको प्राणी या प्लांट्स बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बायोटिक सब्सटेंसेस। हाउ आर लेदर एंड वूल डिफरेंट फ्रॉम जूट एंड यू कैन से कॉटन? लेदर एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स। लेदर और वूल क्या है, हमें प्राणी से मिलता है। अगर हमें ये प्राणी से मिलता है तो हमें इसका ओरिजिन क्या कहना चाहिए, एनिमल ओरिजिन कहना चाहिए। इसको हमें एनिमल ओरिजिन कहना चाहिए। और जूट और कॉटन हमें प्लांट से मिलते हैं, इसीलिए हमें इसको क्या कहना चाहिए, प्लांट ओरिजिन कहना चाहिए। सो डू वी फाइंड प्लास्टिक, नायलॉन, ब्रास और सीमेंट इन द नेचर? हमें ये सब वस्तुएं नेचर में मिलती है क्या? नहीं, ये हमें नेचर में नहीं मिलती। तो इनको हमें क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। और इसको तैयार करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, मनुष्य का उपयोग करते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए मैन मेड सब्सटेंसेस। तो क्या है, देखिए इन द नेचर टू स्ट्राइव फॉर द न्यूअर थिंग्स एंड टू ट्राई मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल। तो हमें क्या करना चाहिए, ह्यूमन बींग्स को क्या हमेशा चाहत होती है कि उनका लाइफ बहुत ही न्यू हो और बहुत ही अच्छा हो, कंफर्टेबल हो। इसीलिए वो क्या करते हैं, हर एक दिन नवनवीन वस्तु के प्रयोग, नवनवीन वस्तुएं बनाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, man-made substances. As a result of his efforts, man not only learned to use natural substances but also began to process them to make new substances. यहाँ क्या करते हैं, देखिए मनुष्य नेचुरल थिंग्स का उपयोग करके हर एक नवनवीन सब्सटेंसेस बनाते हैं, जिसको हम मैन-मेड सब्सटेंसेस बोलते हैं। Several such substances are easier to use and can be made available plenty at a low cost. अगर हम देखें तो इस वस्तु को बनाने के लिए मनुष्य अपना दिमाग इस्तेमाल करता है, और ये जो वस्तुएं हैं वो बहुत ही संख्या में वो बनाता है और उसकी कॉस्ट भी बहुत ही कम होती है। तो देखिए therefore these substances came to be used on a लार्ज स्केल। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इस वस्तुओं का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। देर आर ग्रेट मेनी सच मैन मेड सब्सटेंसेस इन यूज टूडे। अगर हम देखें तो इस डे में या हमें अभी इस वक्त में हम क्या करते हैं, मैन मेड सब्सटेंसेस जो है वो उसका बहुत ही उपयोग करते हैं। New substances produced by processing natural available substances are called as a man-made substances. Man-made substances हम किसको बोलते हैं, अगर न्यू सब्सटेंसेस, नेचुरल सब्सटेंसेस का उपयोग करके अगर हम कोई न्यू वस्तु या नवीन वस्तु बनाते हैं तो उसको हम मैन-मेड सब्सटेंसेस कहते हैं।